अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम सजाद अहमद काजी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द सजाद काजी। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो फ़तेहपुर ईशा इलाके का है, जहाँ पर कुछ गुंडों ने कुछ मज़लूम लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़प करने की कोशिश की और वहाँ आकर पहले जो घर के मर्द थे उनको वहाँ से बाहर निकाला और उसके बाद घर में जो औरतें थीं उनके साथ मार पिटाई की और उनके घर में आग लगा दी। ज़राए के मुताबिक आग लगने के बाद एक बकरी जो है मौके पर जलकर उसकी मौत हो गई और कुछ जो भैंसें थीं घर की वो भी झुलस गईं और उनका जो घर का सारा सामान था वो भी उन्होंने जला दिया। जब ये सारा वाक़या हुआ तो उसके बाद जो घर की औरतें थीं उन्होंने जब पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने मौका वारदात देखते हुए मुलज़िमान पर पर्चा लगाया, FIR दर्ज की। जो घर की औरतें हैं उनका ये भी कहना है कि 2015 में भी उनके साथ इस तरह की वारदात हुई थी, लेकिन उस वक़्त पुलिस कोई कार्रवाई मुकम्मल ना कर पाई, जिसकी वजह से आज फिर उनको इस तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। याद रहे, मैं आपको बताता चलूं कि यूपी के अंदर जहां पर ये दावे किए जाते हैं कि यहां पर राम राज है और किसी के साथ अन्याय नहीं होता, उसी यूपी की ये बात है कि जहां पर आए रोज़ चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वो चोरी का मामला हो, बेशुमार इस तरह के जो आरोप हैं वो वहाँ पर दिन ब दिन लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो ये बड़े बड़े दावे करती है कि हमने यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल ठीक करके रखा हुआ है, कोई भी जो है यहाँ पर आतंकी नहीं है, गुंडा नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने पहले की बात है कि विकास दुबे नामी एक शख्स वहाँ पर पकड़ा गया था। तो इस तरह की वारदातें आए दिन जो है यूपी में दिन ब दिन बढ़ रही हैं। लोग नौकरियों से परेशान, गुंडों से परेशान, सरकार से परेशान, पुलिस प्रशासन से परेशान। तो इस तरह की आए दिन जो वारदातें हैं वो यूपी में बढ़ती जा रही हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें कि क्या क्या मामला वहाँ पर हुआ और किस तरह जो है उनको मारा गया और क्या हुआ। ये सुने आप, ये आखिर तक ये रिपोर्ट।